हेलो एवरीवन। बेटा हम लोग आज लेवल 3 कर ले। चलो लेवल 3 जरा एक बार देखो तो, और फिर कराती हूँ मैं। जल्दी फटाफट देखो तो। मैंने ऐसे सारा आपके ग्रुप में शेयर कर ली हो ना लेवल 3 तक? हाँ, लेवल 2 तक शेयर कर लिया था। लेवल 3 आज शेयर हो जाएगा बेटा। जल्दी देखो फटाफट। और लेवल 3 में काफ़ी क्वेश्चंस है, तो थोड़ा मैं कराऊंगी और थोड़ा आप लोग खुद देखोगे। शुरू करें। ध्यान से देखना कैसे करेंगे, सुनना। द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन डैश इन चिल्का can be attributed to the eviction of dash fish enclosures. After thousands of hectares of Chilka Lake were made dash free, Irrawaddy dolphin found unobstructed area for movement. बेटा डॉल्फिन को अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया ऑफ मूवमेंट जब मिला है तो क्या बोलना चाह रही हूं मैं? द राइज इन द इरावदी डॉल्फिन, पॉपुलेशन बढ़ेगा ना भाई, है ना? इरावदी डॉल्फिन का पॉपुलेशन बढ़ा होगा। कहाँ पे? चिल्का में। और उस चिल्का लेक में जो इरावदी पॉपुलेशन बढ़ा है इरावदी डॉल्फिन का, उसका श्रेय किसको जाता है? कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन। बेटा एविक्शन का मतलब होता है हटना, निकालना। एविक्शन ऑफ डैश फिश एनक्लोजर्स। कैसा तरह का फिश एनक्लोजर्स लगा होगा वहां पे? बेटा इलीगल। ध्यान से सुनना बेटा, सुनो ध्यान से। बेटा आपको पता है ना, बहुत जगह पे इलीगल माइनिंग होता है, तो इलीगल फिशिंग भी तो होता है, और इलीगल फिश एनक्लोजर्स लगा देते हैं वो लोग, है ना? तो क्या हुआ? इन लोगों ने इलीगल फिश एनक्लोजर्स को हटा दिया। तो हटाने के बाद क्या हुआ कि इसका पॉपुलेशन बढ़ा। आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर्स ऑफ चिल्का लेक वर मेड डैश फ्री। बेटा क्या फ्री होगा सोचो? जब आप इलीगल फिश एनक्लोजर्स हटा दोगे तो एनक्रोचमेंट फ्री हो जाएगा ना, है ना? चिल्का फिश एनक्लोजर्स को एनक्रोचमेंट फ्री बना दिया। इरावदी डॉल्फिन्स फाउंड अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया फॉर मूवमेंट। अब बताओ, सारा इलीगल फिश एनक्लोजर्स पकड़ने के लिए हटा दिया गया, है ना? तो क्या हुआ? फिर उनको एकदम बिना रुके, अनऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है बाधा रहित, बाधा रहित, जिसपे कोई बाधा नहीं हो, उनको मूवमेंट के लिए जगह मिला। Dash due to the COVID-19 lockdown last year, there were comparatively fewer tourist boats on Chilka Lake. 2021 का है। तो कहा इसके अलावा moreover 2020 में लॉकडाउन लगा था, इसीलिए क्या हुआ कि फ्यूअर टूरिस्ट बोट्स चिल्का लेक में आए, विच मेड इट डैश फॉर डॉल्फिन्स टू मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द लेक टू अनदर, विच मेड इट कंड्यूसिव। बेटा कंड्यूसिव का मतलब होता है फेवरेबल। जब कम टूरिस्ट लोग आएंगे तो डॉल्फिन को कैसा मिलेगा? फेवरेबल इलाका मिलेगा अपना ब्रीडिंग करने का, अपने बच्चा पैदा करने का, है ना? डेट्रीमेंटल तो बेटा हार्मफुल होता है। हार्मफुल कैसे होगा भाई? कम टूरिस्ट आएंगे तो डॉल्फिन ज़्यादा खुश होंगे ना कि भैया देखो हमारे इलाके में ज़बरदस्ती जो घुसपैठ करते हैं वो नहीं कर रहे हैं, तब इनको
बाधा रहित एरिया मिला मूवमेंट का, है ना। उसके अलावा जो नाजायज फिश एनक्लोजर्स थे, जो इलीगल थे, है ना, जो गैर कानूनी फिश एनक्लोजर्स थे, वो भी हटा दिए गए थे। बेटा कल रात में तो YouTube में हुआ था, आज रात में कोई YouTube का क्लास नहीं है, आज आपका क्लास है। कल मैंने 2 खत्म कर दिया था, आज मैं 3 खत्म कर रही हूं। देखो बेटा याद रखना, ट्रेसपास का मतलब होता है बिना परमिशन के अंदर आना, टू एंटर विदाउट परमिशन। ठीक है। इनहैबिटेंट्स होते हैं बेटा निवासी, क्लैन होते हैं जैसे कोई जाति हुए, जनजाति हुए, वो क्लैन होते हैं, है ना। नेटिव्स होते हैं जो वहां के निवासी हो, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, वहीं पर जो पैदा हुए हैं। ओरिजिनल जो वहां के हैं इनहैबिटेंट्स, जो वहां के मूल निवासी हैं। अनवारंटेड होते हैं जो आप नहीं चाहते हो, है ना। इलेजिटिमेट भी नाजायज होता है, लेकिन बेटा इलेजिटिमेट हम यूज करते हैं जैसे कोई नाजायज बच्चे के लिए, है ना। गैर कानूनी, वहां पे गैर कानूनी बहुत सारे फिश पकड़ने के लिए जाल बिछाए हुए हैं, जो गलत है। कन्फिस्केशन का मतलब होता है बेटा जब्त करना, लेकिन वहां पे एनक्रोचमेंट है। एनक्रोचमेंट देखते हो कभी कभी सड़क किनारे बहुत सारा ठेले वगैरह वगैरह खड़े रहते हैं, तो कहते हैं ना आज एनक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, यानी जो आप गलत तरीके से उसको कब्जा कर लेते हैं उसको एनक्रोचमेंट कहते हैं। जतिन किस में पूछ रहा है यार, मेरा कौन सा क्वेश्चन में साउथ नॉर्थ आ गया, जरा बताओ तो। अब रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुझे नहीं पता। नेक्स्ट आओ, करो तो फटाफट। राम बाबू जरा अपना नंबर भेजो, नंबर उसका वहां भेजो, बोलो कि कॉल करेगा उसको कल। जल्दी करो तो फटाफट। जल्दी करना। हो गया, जल्दी फटाफट फटाफट। चलो देखो, द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन डैश द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक कैनॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। अंडर एस्टिमेटेड का मतलब होता है बेटा कम करके आंकना, कम करके आंकना। एक बात बताओ, फिजिकल एक्सरसाइज क्या करता है, बोलो तो। फिजिकल एक्सरसाइज का जो इंपॉर्टेंस है वो हार्ट अटैक के इंसिडेंस को कम करने में बेटा, मैक्सिमाइज या इंक्रीज कैसे होगा, हाँ मिनिमाइज करता है ना। आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो
तो हार्ट अटैक्स कम होते हैं। ठीक है, द राइज ऑफ हार्ट अटैक हैज बिन अटेनिंग डैश प्रोपोर्शन। आजकल देख रहे हो किसी को भी हार्ट अटैक हो जाता है, तो बेटा ये अलार्मिंग प्रोपोर्शन है। अभिषेक ने सब कर दिया, देखो अलार्मिंग प्रोपोर्शन ले लिया है। अलार्मिंग का मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा डराने वाला। अलार्मिंग का मतलब हो गया खतरनाक, बहुत ज्यादा हो गया है। कैपेशियस बेटा कैपेसिटी से बना हुआ है, यानी स्पेशियस, यानी जहां पे जगह हो काफी, कैपेशियस। सूदिंग का मतलब है आराम पहुंचाने वाला। लेकिन जो हार्ट अटैक के इंसिडेंट से बेटा वो देखते हो बहुत खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। इन रीसेंट टाइम कॉजिंग ग्रेव कंसर्न, बहुत ही सीरियस चिंता का विषय है वो, इसलिए बहुत सीरियस चिंता कॉज कर रहा है। स्पेशली टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी। बेटा फ्रेटर्निटी का मतलब होता है वो लोग जो एक ही प्रोफेशन से जुड़े होते हैं ना, उनको फ्रेटर्निटी कहते हैं है ना। जैसे हम लोग सब टीचर्स क्या कहलाएंगे, टीचिंग फ्रेटर्निटी के लोग। डॉक्टर्स क्या कहलाएंगे, डॉक्टर्स के फ्रेटर्निटी। जज का जो फ्रेटर्निटी है उसके लोग कहलाएंगे। वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। चलना बेस्ट मोड है फिजिकल एक्सरसाइज का। विच डैश नो इक्विपमेंट, विच रिक्वायर्स नो इक्विपमेंट। इसमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई पैसा नहीं चाहिए, मटेरियल सामान नहीं चाहिए, और डैश ऑफ अ क्लब, यानी कोई भी क्लब का मेंबरशिप होने की जरूरत नहीं है। राइट देखो तो क्लियर। बता कोई प्रॉब्लम। एग्जाम्पशन का मतलब होता है बेटा जैसे आपको फीस से एग्जाम्पशन मिल जाता है, छुट्टी मिल जाता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं आपको फीस पे करने का, यानी छूट जिसको कहते हो। ठीक है। क्रीड तो जाति है ना, जैसे कास्ट क्रीड वही तो होता है। अमरदीप आज बेटा जानते हो आज बैच नंबर 4 खत्म हुआ था, तो उनका बैच का टाइमिंग है 1 से 4:30, तो आज नहीं 1 से 5:30, तो आज उसका जब क्लास 5:30 बजे खत्म हुआ ना, तो उन लोग का फेयरवेल था। सब लोगों ने खूब डांस किया। 4 आउट ऑफ 5 कविता, ठीक है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो तो फटाफट। जल्दी देखो। कल आपको मैसेज किए थे क्वेश्चन को लेकर, बेटा अभी यहीं पर लिख दो क्योंकि अब वो कहाँ गया पता नहीं। The Ramayana is more sacred than all other mythologies of the Hindus. ठीक तो है। यहाँ पे द रामायणा है, बिल्कुल सही है। रामायण के आगे द लगेगा। द रामायणा इज मोर सेक्रेड दैन ऑल अदर माइथोलॉजीज ऑफ द हिंदूज होना चाहिए था। ऐसे इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, द रामायण तो ठीक है। चलो देखो तो फटाफट। मैरी वॉज बॉर्न इन 1867 इन वॉर्सो पोलैंड। बेटा ये जानते हो क्या है, ये मैरी क्यूरी पर है कि मैरी बॉर्न हुई थी कब, 1867 में, वॉर्सो में, और जो पोलैंड में है ना। एट एन डैश एज, एट एन अर्ली एज।
बेटा जिसने भी यंग लिखा है, यंग के आगे एन थोड़ी आता है संजीव। हाँ, वाई के पहले एन आएगा, जरा बताओ तो। बहुत छोटी उम्र में ही शी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड एंड अ डैश पर्सनालिटी। बहुत ब्रिलियंट थी और कैसा पर्सनालिटी होगी बेटा, ब्लीथ होगी। पता क्यों? क्योंकि ब्रिलियंट के साथ हमें जब एंड लगा है ना, इसका मतलब है कि आपको पॉजिटिव, अगर मतलब डिजायरेबल एडजेक्टिव है, कोई अच्छा एडजेक्टिव है, तो उसके साथ अच्छा ही तो लगेगा, है ना। तो इसीलिए ब्लीथ का मतलब हैप्पी। आप कहोगे बाकी, तो बेटा ब्रूटल का मतलब तो बहुत ही क्रूएल होता है। ब्रूइस्ट का मतलब होता है इससे छिल जाता है ना, हाथ पांव कभी छिल जाता है ना, देखते हो वो ब्रूइस्ट हो जाते हैं। ब्लोटेड होता है जब फूल जाता है। तो ये ब्रिलियंट और हैप्पी थी, ऐसी पर्सनालिटी उसकी थी, राइट। हर ग्रेट एक्सुबरेंस, उत्साह उसमें थी। किस चीज के लिए? एक्सुबरेंस का मतलब होता है उत्साह। फॉर लर्निंग डैश हर टू स्टडी फर्दर। जो उसकी तीव्र इच्छा थी और सीखने की, तो उसने उसको क्या किया होगा बेटा? उसने उसको प्रॉम्प्ट किया होगा। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एनकरेज करना, उत्साहित करना। उसने उसे एनकरेज किया कि और आगे पढ़ो। However, she became dash when she learned that the university was closed dash women. अब बताओ, एक एकदम इंटेलिजेंट महिला, और अगर उसको फील होगा कि भाई हमारे लिए यूनिवर्सिटी क्लोज्ड है, तो क्या होगी? अनहैप्पी हो जाएगी, डिससैटिस्फाइड हो जाएगी बेटा। डिससैटिस्फाइड, डिसग्रंटल्ड। When she learned that the university was closed for women, अब for तो है ही नहीं, तो to women लगा दे, है ना। डिसफिगर का मतलब तो होता है बेटा, जैसे किसी के चेहरे पे कोई एसिड फेंक देता है तो वो डिसफिगर्ड हो जाता है, जैसे देखो एसिड अटैक में, है ना। अमरदीप, kdpublication.com से आपको ऑर्डर करना है, पेज नंबर 202 इन वॉल्यूम 1। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन? द रामायण होगा, और क्या होगा? हाँ, ये जरूर है कि वहां पे ऑल द माइथोलॉजीज ऑफ हिंदूज लगाया है। द हिंदूज भी चल सकता था। ऐसे जितने भी ऐसे माइथोलॉजीज होते हैं ना बेटा, उसके साथ आर्टिकल द लगता है। ऑल अदर माइथोलॉजीज, ओके, ऑल अदर माइथोलॉजीज, द रामायण होगा। यस, सही कह रहे हो। ऑल द माइथोलॉजीज नहीं, ऑल अदर माइथोलॉजीज होना चाहिए था। ठीक है जतिन, उसमें 2 मिस्टेक है, बिल्कुल सही पहचान है। ठीक है, देखो डिसहेबल का मतलब बेटा अस्त व्यस्त। जैसे सो के उठते हो ना, तो आपके बाल कैसे होते हैं? अस्त व्यस्त होते हैं, वो हो गया डिसहेबल्ड। देखो ऑप्शन 4 का हिंदी मीनिंग बेटा डिस्टिंग्विश, मतलब बिल्कुल अलग हटके, है ना। बहुत सम्मानीय पर्सनालिटी भी होते हैं तो डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी होते हैं। डिसग्रंटल्ड होते हैं, डिससैटिस्फाइड, असंतुष्ट, अनहैप्पी जिसको कहोगे। और डिसफिगर का मतलब होता है रूप बिगड़ा हुआ, फिगर खराब हो गया चेहरे का तो डिसफिगर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ तो ब्लोटेड मतलब फूला फूला सा। जैसे बहुत पानी पी लोगे ना बेटा तो पेट ब्लोटेड लगेगा,
है ना, बहुत फूला फूला सा महसूस होगा, वो है। जल्दी करो तो फटाफट। नेहा, ऑर्डर आईडी 93 तो हो नहीं सकता है बेटा, एक बार फिर से चेक करो। हो गया? अंकित बेटा नहीं आता होगा, मुझसे नहीं पता, वो आप पूछो उसमें मेल करके। आदित्य घोष ने बहुत तेजी से बनाया, देखो। इफ यू थॉट, अगर आपने सोचा that yoga was all about bending and twisting your body in odd shapes, यानी बाबा रामदेव को आप समझते हो कि योगा का मतलब हुआ कि ऐसे ऐसे बोल लेना बॉडी, है ना, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग इनटू ऑड शेप्स। इट इज टाइम टू रिथिंक, सोचने का समय आ गया है। योगा इज मच मोर, योग जो है इससे बहुत ज़्यादा है, मच मोर। बेटा मैनी मोर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ कोई काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन की तो बात हो नहीं रही है कि मैं लगाऊं मैनी बॉयज, है ना। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बहुत ही साधारण शब्दों में कहे तो, गिविंग केयर टू योर बॉडी, अगर आप अपने शरीर को केयर देते हो, अपने माइंड को केयर देते हो, एंड ब्रीद इज योगा, अपना ब्रीदिंग पर ध्यान रखो, माइंड और शरीर पर केयर करते हो तो उसको ही योगा कहते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड, डिराइव्ड का मतलब होता है से प्राप्त होना, तो डिराइव्ड फ्रॉम ये तो सबको आना चाहिए। द संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स टू यूनाइट और इंटीग्रेट, बेटा इंटीग्रेट का मतलब होता है ना समावेश करना, समा लेना, एक बना देना। योगा इज dash 500-year old इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज, बेटा ये इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज है, इट इज अ इंडियन बॉडी, है ना, अ 5000-year old इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज। योगा इज ऑल अबाउट हार्मोनाइजिंग, हार्मोनाइज का मतलब होता है बेटा लय में लाना, किसको किसके लय में लाओगे, द बॉडी डैश द माइंड, द बॉडी विद द माइंड। हार्मोनाइज करते हैं किसको किससे, बॉडी को माइंड से, बॉडी विद द माइंड। देखो डिराइव्ड फ्रॉम होता है बेटा, बॉडी और माइंड को दोनों को एक लय में लाना। देखो नेक्स्ट आओ, देखो नहीं सुजाता, संडे को सेमिनार है मेरा,
देखो फटाफट देखो। संजीव 3 सही हुआ, कोई बात नहीं बेटा, एक क्रॉस नहीं होगा उज्जवल। अब शरीर को दिमाग से एक लय में लाना इस योग, कहते हैं ना ध्यान करो, बस वही तो योग है, और क्या है। चलो फटाफट करो तो। अभी मैं आप लोग को एक चीज बार बार कह रही हूं बेटा, आप लोग मेरी बात समझो। जो ये स्पोकन इंग्लिश का ग्रुप है ना, बस उसी में स्टोरीज पढ़ते रहो। अब स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह में, ठीक है। और उसको जितना रीड करोगे स्टोरीज को ना बेटा, उतना आपको हेल्प मिलेगा समझने में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। चलो देखो, डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ क्या, एक्सप्रेशन। डांस में देखते हो चेहरे से कभी खुशी दिखाता है, कभी गुस्सा दिखाएगा, है ना। अगर काली का देखोगे, अगर वो डांस फॉर्म है तो चेहरे पर पूरा गुस्से का एक्सप्रेशन होगा। तो वो क्या है, आर्ट के थ्रू वो एक्सप्रेस करता है, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। इज एक्सट्रीमली ओल्ड, बहुत प्राचीन है, ये कला बहुत प्राचीन है। एविडेंस ऑफ डांस as a dash form is available in ancient literary text, painting and sculpture. एविडेंस का मतलब होता है बेटा साक्ष्य, यानी इसके प्रमाण जिसको कहोगे आप, जो प्रमाण है इसके। आपको डांस का प्रमाण कहां मिलेगा पता है? एविडेंस ऑफ डांस एज अ क्रिएशन, एज अ क्रिएशन। बेटा नाउन चाहिए मुकेश, ए के बाद नाउन चाहिए, और क्रिएटिव का मतलब तो एडजेक्टिव होता है। TION वाले जो होते हैं ना, वो नाउन होते हैं। अब अच्छा सॉरी, क्रिएटिव फॉर्म है भाई, एज अ डैश फॉर्म, ओके। ये नाउन लगा हुआ है यहाँ पे, तो मुझे तो फिर एडजेक्टिव चाहिए, तो क्रिएटिव फॉर्म बिल्कुल सही है। Evidence of dance as a creative form is available in ancient literary text, painting and sculpture. Creative form, बिल्कुल सही बताया। Dash of the dance forms trace the root to the dash of movement. Dash of the dance form, many of the dance forms, देखो dance forms की बात कर रहा है, तो कई dance forms तो अपना उनका जो जड़ है ना, वो कहाँ है पता है? टू द डैश ऑफ मूवमेंट कोडिफाइड इन द नृत्य शास्त्र। बेटा एक नृत्य का शास्त्र था, है ना, जैसे शंकर जी जिसे कहते हैं ना, उन्होंने जो नटराज, वही तो है, समझते हो ना, गुस्से में जो डांस उन्होंने किया, तो कहते हैं वहां पर है। Many of the dance forms, उसका रूट कहाँ पे है? To the dash of movement, to the techniques of movement, to the techniques of movement, जो कोडिफाइड है किसमें? नाट्य शास्त्र में। दाश बाई भरत मुनि ने जो बनाया था। बेटा भरत मुनि ने क्या बनाया था? कंपाइल किया था। कंपाइल मतलब होता है इकट्ठा करना, कंपाइल मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। प्रोसीजर तो होता है बेटा किसी भी तरह का, है ना, जैसे कहते हैं ना कि अब लेजर प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रोसीजर इज लाइक कोई तकनीक, ठीक है। लेकिन टेक्निक्स जो डांस होते हैं, डांस फॉर्म्स होते हैं, डांस टेक्निक्स होते हैं। और डिस्बर्स का मतलब तो बांट देना होता है, जैसे पैसा वगैरह बांट दिया गया, बांट देना। कंपाइल होता है इकट्ठा करना। तो जो भरत मुनि थे ना, उन्होंने सारे नट शास्त्र को इकट्ठा करके उन्होंने बताया था कि भाई ये तकनीक है और ये सारे हैं डांस। डिस्पर्स का मतलब तो बिखर जाना होता है, बिखेर देना या बिखर जाना।
कोई नहीं फिट हो रहा है, तुम देख लो खुद ही, जो फिट किया है उसके अलावा कोई फिट भी नहीं हो रहा है। धीरज, वेरी गुड आदित्य, आदित्य धीरज, वेरी गुड। देखो नेक्स्ट आओ, करो फटाफट। चलो करो फटाफट जल्दी से। चलो, what every tourist must take back from Bhutan is pure honey. हर टूरिस्ट को भूटान से जो लेके जाना चाहिए वो क्या है? प्योर हनी। Especially Putka antibiotic honey produced dash Melipona bees produced by बेटा, याद है ना पैसिव वॉइस में क्या होता है? बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? प्रोड्यूस कौन कर रहा है भाई? ये मलीपना बीस। और सबसे खासियत क्या है इसमें कि इसमें स्टिंग भी नहीं होते, डंक भी नहीं मारते। कितना मजा नहीं। अ ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज डैश 700 to 1500 meters above sea level। बेटा टू है तो फ्रॉम होना चाहिए, फ्रॉम टू का जोड़ा होता है। आप देखें तो फ्रॉम टू, एक में बेटा
बेटा फ्रॉम का जोड़ा टू होता है, फ्रॉम है कहीं नहीं है, मैं क्या करूं फिर, बिटवीन लगाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। नहीं, कई बार ये सब अननेसेसरी नहीं लगता है। देखो कि भाई फ्रॉम का जोड़ा टू इतनी बार क्वेश्चन आया है, बिटवीन का जोड़ा एंड होता है, तो फिर ऐसा बकवास क्वेश्चन देने का क्या मतलब। सबको पता है ड्यू टू होता है, ड्यू टू होता है। देयर स्मॉल साइज, दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स डैश रेगुलर हनी बीज। इनके जो छोटे साइज होते हैं ना, उसकी वजह से दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स दान रेगुलर हनी बीज। बेटा कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ दान आता है, रेगुलर हनी बीज से ज्यादा। ठीक है। इट हैज अ टैंगी सा टेस्ट, चटपटा सा स्वाद होता है इसका, एंड कैन डैश योर सोर थ्रोट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, और आपके गले को ठंडक पहुंचाता है, आराम पहुंचाता है इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। तो ठंडक या आराम पहुंचाने का इंग्लिश होता है बेटा सूद। ठीक है, सूद। सूद का मतलब होता है आराम पहुंचाना, आराम देना। अपीस का मतलब बेटा खुश करना, पैसिफाई शांत करना। देखो क्लियर। इसमें आपको काफी कुछ, यस सोनू, इसमें आपको काफी कुछ हम होमवर्क के रूप में भी दे देंगे 3 में। अभी कुछ कर लो, पहले पूरा 3 डाल दो। जल्दी करो। यस संजीव, कोई बात नहीं, 4-5 सही हो रहे हैं ना। अगर 4 सही हो रहे हैं तब भी बहुत अच्छी बात है। जल्दी करना। बेटा रिवाइज्ड वैकेंसीज आया है 15,408। ये किसका रिवाइज वैकेंसी है भाई? 2022 का मतलब? हाँ, अरे 37,000 था ना, तो फिर ये रिवाइज वैकेंसी क्या है? तो कितना है देखो तो, 36,000। अच्छा 36,000 तो है, यस। हाँ हाँ हाँ, टोटल 36,000 तो है, 15 से 36,000। बेटा तुम लोग का रिवाइज वैकेंसी आया है 36,001। चलो
कम्युनिकेशन इज ए कनेक्शन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में एक कनेक्शन है कम्युनिकेशन। शेयरिंग इंफॉर्मेशन विथ डैश अदर, विथ ईच अदर। बेटा ईच अदर का मतलब तो सिर्फ दो लोग होते हैं, वन अनदर होना चाहिए था, नहीं है तो क्या करूं? बहुत अच्छा इशू, वेरी गुड। ईच अदर, इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। बेटा वन अनदर होता ना, तो वन लगाओगे तो वन अदर कुछ नहीं होता है, ईच अदर नहीं तो वन अनदर। इट इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। देखो कम्युनिकेशन यानी संवाद बहुत जरूरी है प्रत्येक दिन। डैश वर्क, घर पर यानी एवरीडे लाइफ, काम में क्या? एट वर्क, है ना, एट वर्क। एंड नियरली एनी टाइम यू इंटरैक्ट विथ अदर पीपल। बेटा जगह कुत्तों के साथ थोड़ी भौंकेंगे हम लोगों के साथ ही संवाद करेंगे ना, है ना, विथ अदर पीपल। कम्युनिकेशन इश्यूज don't always happen dash of your English level because के साथ preposition आता है ना of। इंग्लिश लेवल के कारण कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, हमेशा ऐसी जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लेवल। ये क्या हुआ? बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लेवल। द ट्रूथ इज, बल्कि सच्चाई ये है, यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हो सकता है आपको इंग्लिश बोलना आता हो विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, लेकिन कम्युनिकेट करना नहीं आता। किसी से बात करते हो तो हकला जाते हो, फंस जाते हो, है ना, विदाउट नोइंग। बेटा विदाउट का मतलब हो गया कि इसके बाद देखो V1 ING आएगा। वाइल क्यों नहीं आया? वाइल कहाँ? वाइल वर्क, वाइल एट वर्क होगा या वाइल वर्किंग होगा। गुड़िया वाइल के बाद वर्ब का ING फॉर्म आता है, वाइल वर्किंग। डिवॉइड का मतलब होता है लैकिंग, ये दोनों सिनोनिम है, ठीक है। बिसाइड का मतलब के बगल में, बिसाइड्स नहीं है, बिसाइड है। चलो नेक्स्ट करो तुम। हो गया? देखो मैन मेड फाइबर क्या है बेटा? जो इंसान फाइबर बनाता है, और एक तो देखते हो कॉटन जो है नेचुरल फाइबर है। तो यहां पे मैन मेड फाइबर की बात कर रहा है। इस फाइबर हुज केमिकल कंपोजिशन, बेटा यहां पर एक ग्रामर मिस्टेक फिर से, नॉन लिविंग के लिए हुज नहीं लगाते, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ विच होना चाहिए था। एनीवे छोड़ो, उसका स्ट्रक्चर और उसका प्रॉपर्टीज आर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड, बहुत ज्यादा उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जब मैन्युफैक्चर कर रहा होता है ना उस दौरान।
बहुत ज़्यादा उसको मॉडिफाई कर देता है। मैन मेड फाइबर्स डैश स्पन एंड वोवन। बेटा मैन मेड जो फाइबर्स हैं, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया है, तो देखो फाइबर्स है तो इज एम आर में आर आएगा, है ना। मैन मेड फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन यानी बुना जाता है, स्पिन किया जाता है, into a large number of consumer and industrial products, है ना। मुकेश चौधरी वेरी गुड, कहा है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में इसको बनाया जाता है। डैश गारमेंट्स सच एज, बेटा यहां पर स्पेस होना चाहिए था। डैश गारमेंट्स, कैसा गारमेंट्स, हाँ कैसा गारमेंट्स बताओ, इंक्लूडिंग गारमेंट्स यानी गारमेंट्स के सहित, जैसे कि शर्ट्स, स्कार्फ्स एंड होशरी। होम फर्निशिंग सच एज, जब यहाँ पे सच एज है तो यहाँ भी सच एज होगा, क्योंकि आगे होम फर्निशिंग के एग्जाम्पल्स ही तो दिए हुए हैं, है ना। एंड डैश पार्ट्स, पार्ट्स यानी कि नाउन, कैसा पार्ट्स, इंडस्ट्री का पार्ट्स, इंडस्ट्रियल पार्ट्स, जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स हैं। इंडस्ट्रियल पार्ट्स सच एज टायर, कॉर्ड, फ्रेम, प्रूफ लाइनिंग एंड ड्राई बेल्ट्स। देखो विवेक, सॉरी बेटा आज के लिए। गिरिराज बेटा मैं देखो अब रोज रोज क्लास ले नहीं पा रही हूँ, बहुत सारे काम पड़ जाते हैं। बताओ आप लोग क्लास ख़त्म करके जाकर सोऊंगी, ठीक है। कल सुबह 4:30 बजे उठना है, कल सेमिनार है जयपुर में, तो बताओ फिर। चलो एक और कर लो। ये क्यों नहीं होता है, हाँ हैंग नहीं होता है, तुम्हारा एडवर्टीजमेंट में ही हैंग होता है। आदित्य घोष वेरी गुड, अभिषेक, इशू बहुत अच्छा। बस सुनो, ये मॉक टेस्ट नहीं बेटा, ये हमें 25 में 5 मार्क्स से ही आता है, ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, चलो देखो कौशिकी, ओके आपको मैंने वेरी गुड नहीं बोला, चलो सॉरी, वेरी गुड तुम्हें भी बोल दे रही हूँ। चलो सुनो ध्यान से। इट इज एसेंशियल टू फॉर्म अ लिंक बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। कौन सी नई बात है यार, सरकार हल्ला मचाती रहती है स्किल डेवलपमेंट, है ना, कई ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट चला रही है स्किल डेवलपमेंट की। कहना क्या चाह रहा है कि जो आपको फॉर्मल एजुकेशन मिलता है ना और स्किल डेवलपमेंट, दोनों में एक रिलेशन होना चाहिए।
Multidisciplinary and personality enhancement skills are the dash requirements of every sector. Are the essential. बहुत ज़रूरी है. अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो इसका मतलब नौकरी नहीं मिलेगी आपको. गुड़िया, मैंने बताया बेटा, बहुत अच्छी बात है. देखो, आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, बेटा नीड रिक्वायरमेंट्स दोनों सिमिलर हो जाएगा. आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी सेक्टर. मैनी रिफॉर्म्स आर बीइंग डैश इन हायर एजुकेशन. बेटा बहुत सारे रिफॉर्म्स हायर एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं. ठीक है, आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन हायर एजुकेशन टू रिलेट करने के लिए. क्या रिलेट करना है? एकेडमिक्स टू द डैश ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर. एकेडमिक्स को यानी अपनी पढ़ाई को टू द नीड ऑफ यानी भाई वेरियस सेक्टर्स में जो नीड है उसको मीट करो ना. ठीक है. इनोवेटिव मॉडल्स. इनोवेटिव का मतलब होता है कुछ नया. मॉडल्स कैन हेल्प टू डैश द varied needs of skilled and unskilled labor. Can help to dash the meet the need. बेटा you meet the need. हाँ, CGL 2022 का रिजल्ट आउट हो गया. प्रशांत देखो तो. ऐसा कैसे हो जाएगा? प्रशांत सही में क्या? मैं तो क्लास ही लेते रह गई. लो हो गया रिजल्ट. फाइनल रिजल्ट आ गया. बेटा अभी मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ अब इसका. ठीक है, अब उसको मुझे बताना पड़ेगा. फाइनल रिजल्ट आउट हो गया. चलो मैं दे रही हूँ. ठीक है, आज इतना ही रहने दो. मीट द नीड होता है बेटा. चलो बंद करो जल्दी जल्दी.